गुड मॉर्निंग। आज हम सैयद वंश के बारे में बात करेंगे। सैयद वंश की जो स्थापना है ये खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां ने तैमूर को सहयोग दिया था और इसके बदले में तैमूर ने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार बनाया। 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी से हटाकर दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। खिज्र खां सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। उसने सिक्कों के ऊपर अपने पूर्व तुगलक शासकों का नाम ही रहने दिया। खिज्र खां ने स्वतंत्र शासक के रूप में शासन न करके तैमूर के पुत्र शाहरुख के सहायक के रूप में ही शासन करने का दिखावा किया। उसने शाहरुख के नाम का खुतबा पढ़वाया और वह उसे सालाना कर देता था। इसके अतिरिक्त खिज्र खां ने पंजाब, मुल्तान और सिंध को फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। ये खिज्र खां की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके पश्चात मुबारक शाह जो है वह शासक बना। इसका समय शासन का जो समय था ये था 1421 ईस्वी से लेके और 1434 ईस्वी तक। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के चलवाए। इसने मुबारकबाद नामक नगर की स्थापना की। तारीख़ मुबारक शाही के जो लेखक हैं याहिया बिन सरहिंदी इसको संरक्षण भी दिया। मुबारक शाह की 1434 ईस्वी में हत्या कर दी गई। इसके पश्चात मोहम्मद शाह जो है ये शासक बना और इसका जो शासन का जो समय है वह 1434 ईस्वी से लेके और 1445 ईस्वी तक का इसका शासन का समय रहा। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को पुत्र कहकर पुकारा और उसे खाने जहां की उपाधि से सम्मानित भी किया। मुबारक शाह ने दिल्ली के पास मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया और मोहम्मद शाह के बाद में अलाउद्दीन आलम शाह जो है ये गद्दी पर बैठा। इसका शासन का जो समय है वह 1445 से लेके और 1451 ईस्वी तक का रहा। अलाउद्दीन आलम शाह जो था ये सैयद वंश का अंतिम शासक था और इसने यानी कि अलाउद्दीन आलम शाह ने अपनी इच्छा से गद्दी जो थी वह बहलोल लोदी को सौंप दी और खुद जो है बदायूं की जागीर से ही स्वयं जो है संतुष्ट रहा। अलाउद्दीन आलम शाह के बाद में सैयद वंश जो है इसके साथ ही सैयद वंश का जो शासन का जो समय था वो समाप्त होता है और इसके पश्चात लोदी वंश जो है इसकी शुरुआत होती है। अगर हम बात करें कि लोदी वंश ने कब से कब तक शासन किया तो लोदी वंश जो है इसकी स्थापना 1451 में हुई और 1526 ईस्वी तक इस वंश का शासन रहा। लोदी वंश के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे बहलोल लोदी की। बहलोल लोदी का जो शासन का जो समय जो था वो था 1451 से लेके और 1489 ईस्वी तक का। बहलोल लोदी ने
इस वंश की यानी कि लोधी वंश की स्थापना की थी। ये पहले सरहिंद का गवर्नर था। ये अफ़गानों की जो गिलजई कबीला था उसकी शाहुखेल शाखा जो थी उससे संबंधित था। बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीतकर 1484 ईस्वी में अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जौनपुर तुगलक काल के अंत में दिल्ली सल्तनत जो थी उससे स्वतंत्र हो गया था, यानी कि फिर से जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाने का श्रेय जो है वो बहलोल लोदी को जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोली नामक तांबे के सिक्के चलाए जो कि अकबर के सिक्कों से पूर्व उत्तरी भारत में विनिमय के मुख्य साधन थे। एक टंके में 40 बहलोली होते थे। अब्दुल्ला खां की पुस्तक तारीख़ दाऊदी में लोदी वंश तथा अफ़गानों के राजत्व सिद्धांत की हमें जानकारी मिलती है। बहलोल अपने सरदारों के सामने कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि दरबार में गलीचे पर बैठता था। उसने राजत्व सिद्धांत में समान में प्रथम यानी कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स की नीति अपनाई थी। बहलोल लोदी ने अफ़गानों को बड़ी जागीरें दी और उनकी जागीरों के हिसाब किताब की कभी भी जांच नहीं की। बहलोल अपने अमीरों को मनसद-ए अली कहकर पुकारा करता था। बहलोल लोदी ने अन्य जो अफ़गान सरदार जो थे, जो कि देश से बाहर के थे, उनको भी भारत आने के लिए आमंत्रित किया। तारीख़ दाऊदी जो है उसमें लिखा है कि बहलोल लोदी नाराज अमीरों के सामने अपनी पगड़ी उतार कर रख देता था और कहता था कि यदि आप मुझे अयोग्य समझते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को अपना सुल्तान चुन लीजिए। बहलोल लोदी जो था इसके समय राजत्व की स्थिति यानी कि एक सुल्तान की जो स्थिति जो थी वो गिरकर एक साधारण अमीर की भांति हो गई थी। हमारी जो अगली क्लास है उसमें हम सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।